27 दिसंबर 2025 की वह सर्द सुबह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का शंकरगढ़ इलाका। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और सन्नाटा इतना गहरा था कि खुद की सांसें भी सुनाई दे रही थी। तभी शंकरगढ़ के धवैया गांव में दरोगा सिंह भदौरिया के खेत के किनारे लगी झाड़ियों में एक शख्स की नजर कुछ ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उसके पैर वहीं पर जम जाते हैं। वहां एक लेडीज की लाश पड़ी थी। मंजर बेहद चौंकाने वाला था जिसे देखने वाले की रूह कांप गई। लेडीज के चेहरे को गंभीर रूप से बिगाड़ा गया था, मानो कातिल उसकी पहचान को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। ये खबर पुलिस तक जाती है। पुलिस आती है और जांच शुरू होती है, लेकिन डेड बॉडी के पास ऐसा कुछ नहीं था जिसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू कर सके। ये केस ब्लाइंड मर्डर केस में तब्दील हो जाता है। पुलिस के हाथ खाली थे। अगले 18 दिन तक ये केस पुलिस की फाइलों में सिर्फ एक अज्ञात शव बनकर रह गया। आखिर कौन थी वो लेडीज जिसको इतनी बेरहमी से मारा गया था? क्या ये किसी बाहरी दरिंदे का काम था या फिर उस शख्स का जिस पे वो अपनी जान छिड़कती थी? बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हर रिश्ता भरोसे के लायक होता है। वेलकम टू द केस, दिस इज स्क्रैच क्राइम। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस लेडीज की पहचान करना। चेहरे की हालत ऐसी थी कि पहचान करना लगभग नामुमकिन था। पुलिस ने यूपी के प्रयागराज और मध्य प्रदेश के रीवा और सतना में उसका अलर्ट नोटिस जारी कर दिया। अब उसकी तलाश कई शहरों में एक साथ शुरू हो गई थी। 18 दिन के बाद इस केस की परतें खुलना शुरू हुई तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने रिश्तों की पवित्रता पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस को इस केस में पहला क्लू 14 जनवरी को लगा, जब रीवा के डबौरा गांव में रहने वाला उसका भाई रमाधार शंकरगढ़ थाने में पहुंचा तो भाई ने बयान दिया कि उसने चाक घाट थाने के नोटिस बोर्ड पर अपनी सिस्टर की डिटेल देखी। हुलिया और कपड़ों के आधार पर डेड बॉडी की पहचान हुई। ललिता की उम्र लगभग 42 साल थी। वह रीवा की रहने वाली थी। जैसे ही ललिता की पहचान हुई तो पुलिस की शक की सुई उस इंसान की तरफ घूमी जो ललिता के सबसे करीब था। वो शख्स जिसने ललिता को एक बेहतर भविष्य के सपने दिखाए थे। इस खौफनाक वारदात की नींव आज नहीं बल्कि कई साल पहले ही पड़ चुकी थी। उसकी शादी 21 साल पहले कमलेश नाम के आदमी से हुई थी। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक 3 साल पहले कमलेश की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। उसके सर से पति का साया उड़ गया था और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसने ललिता की जिंदगी पूरी तरह से बदल दिया। उस दुख की घड़ी में ललिता का सहारा बना उसकी ननद का पति धीरज। धीरज बारा इलाके के कुड़ी गोहाने गांव का रहने वाला था। धीरे धीरे नीरज ने ललिता का भरोसा जीता और उसे यकीन दिला दिया था कि वो ताउम्र उसका साथ देगा। धीरज पेशे से प्लम्बरिंग का ठेकेदार था। वो साइड पर ललिता को भी ले जाने लगा। वहाँ वे दोनों बिल्कुल मियाँ बीबी की तरह रहते थे। अब ललिता को लगा कि शायद भगवान ने उसके दुखों का अंत करने के लिए धीरज को भेज दिया है, लेकिन उसे क्या पता था कि धीरज की नजर ललिता पर नहीं बल्कि उसकी बर्बादी पर है। ललिता के पति कमलेश की मौत के बाद ललिता को करीब 2 लाख का एक्सीडेंट मुआवजा मिला था। धीरज ने ललिता का भरोसा जीतकर वो सारे पैसे घूमने और खाने पीने में खर्चा करवा दिए थे। इतना ही नहीं, उसने ललिता का मंगलसूत्र और सारे जेवर भी एक करके बिचवा दिए थे। कुछ समय बीता। पिछले कुछ महीनों से ललिता धीरज पर अपने पैसे और गहनों का हिसाब मांगने के लिए दबाव बना रही थी। ललिता ने साफ धमकी दे दी थी कि अगर जेवर और रुपए वापस नहीं दिए तो वो पुलिस के पास जाएगी। अब धीरज के लिए ललिता बोझ बनती जा रही थी। उसे ललिता से पीछा छुड़वाना भी था और कहीं ना कहीं पकड़े जाने का भी डर था। और इसी डर के चलते उसने एक साजिश रच डाली जिसने इस कहानी को खौफनाक मोड़ दे दिया। 26 दिसंबर 2025 की शाम धीरज ने ललिता से कहा, चलो कहीं घूम कर आते हैं। बेखौफ होकर बिना कुछ सोचे समझे ललिता धीरज के साथ घूमने के लिए चली जाती है। धीरज ने नैनी इलाके के पास एक जगह बाइक रोकी जहां लोग लोहे का सामान बेच रहे थे। उसने वहां से एक लोहे का तवा खरीदा। जी हाँ, तवा जो किचन में यूज होता है। और जब ललिता ने पूछा ये क्यों खरीद रहे हो तो धीरज बड़ी चालाकी से बोलता है कि घर का तवा पुराना हो गया है इसलिए नया खरीद रहा हूँ। धीरज ललिता को लेकर शंकरगढ़ के सुनसान इलाके में धवैया गांव के पास ले गया और वहां उसने एक ड्रामा रचा। वो जानबूझकर बाइक रोकता है और कहता है कि बाइक खराब हो चुकी है और बार बार स्टार्ट करने का नाटक करता है। जब काफी देर बाइक स्टार्ट नहीं होती है तो ललिता वहीं पर एक जगह बैठ जाती है और जैसे ही धीरज को मौका मिलता है उसने ललिता पर अचानक हमला कर दिया।
ललिता वहीं जमीन पर गिर पड़ी। धीरज तो अपना आपा खो चुका था। उसने ललिता के चेहरे और गर्दन पर लगातार किया और कुछ ही देर में ललिता ने दम तोड़ दिया। इसके बाद वो वहां से फरार हो गया। जब लाश की पहचान ललिता के रूप में हुई तब ललिता के भाई ने पुलिस वालों को पूरी बात बताई। इसके बाद थाना इंचार्ज यशपाल सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत धीरज के घर पहुंचते हैं। उसकी पत्नी ने बताया कि धीरज तो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। धीरज ने अपने परिवार से भी झूठ बोला था। उसने कहा था कि मुझे काफी बड़ा काम मिला है जिसके चलते मेरे को बाहर जाना पड़ेगा और वहीं पर मुझे कुछ दिन तक रुकना पड़ेगा। धीरज को लगा था कि मोबाइल बंद करने और पहचान छिपाने से वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जब पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली और कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू किया तो वह तुरंत कातिल तक पहुंच गई। 17 जनवरी को जैसे ही धीरज अपने घर पहुंचा, सादे कपड़ों में तैनात पुलिस ने उसे घेर कर पकड़ लिया। थाने में जब कड़ी पूछताछ हुई तो धीरज टूट गया। उसने सिर्फ चंद रुपए और गहनों के लिए उस महिला की जान ले ली जो उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। आज धीरज सलाखों के पीछे है। ये केस हमें सिखाता है कि कभी कभी अपने ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। धीरज ने सोचा था कि चेहरा बिगाड़ देगा तो कानून अंधा हो जाएगा, लेकिन वो भूल गया था कि जुर्म चाहे कितना भी सातिर क्यों ना हो, पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगले केस में।